वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं। और पिछली वीडियो में जो वर्किंग कैपिटल के बारे में आपने जाना था तो वो थोड़ा सा ब्रीफिंग थी उसके बारे में, लेकिन उसका आज एक नया पार्ट है कि बैंक गारंटी क्या होती है। मैं पिछले वीडियो में ये कंक्लूड कर सकता था लेकिन वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मेरे को इसको स्प्लिट करके इस पार्ट में बैंक गारंटी लाना पड़ा। देखिए, कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं कि थोड़ा वक्त ले लेके आपके दिमाग में या हमें वो क्लियर होते हैं। अगर मैं सारी चीजें मैं चाहूँ तो ये लोन क्या होता है, ये लोन किस तरीके से काम करता है, मुझे आधे घंटे में या 45 मिनट की एक वीडियो लगेगी, मैं वो सारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन उसमें आपको वो प्रॉपर बारीकी नहीं पता चल पाएगी कि एक्चुअल में ये लोन सेगमेंट है क्या। मैं पिछले 20 सालों से इसमें काम कर रहा हूं और अभी भी मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूं। जैसे एक डॉक्टर होता है कि वो 50 साल की प्रैक्टिस के बाद भी वो प्रैक्टिस ही में लगा रहता है। इट्स कॉल्ड टू बी कि डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, भले ही वो कितना भी पारंगत हो अपने कार्य में। लेकिन इसी तरीके से लोन में भी होता है कि मैं 20 साल से लोन बेच रहा हूं और अभी भी मैं इसमें प्रैक्टिस कर रहा हूं। हर एक नया केस एक नई नॉलेज लेके आता है, एक नया एक्सपीरियंस लेके आता है। तो मेरी ये सोच है कि लोन एकदम से समझ में आने वाली चीज नहीं है। ऊपर तौर से इसको नहीं समझा जा सकता। इसको जब तक इसकी गहराई, इसकी बारीकी, किसी भी फील्ड के ले लीजिए आप, चाहे आप गाड़ी चलाना क्यों ना सीख रहे हो, आप गाड़ी चलाना भी सीखेंगे तब भी आपको गाड़ी तेज सिखाने वाला जो होता है कि आप तेज चलाएं तो आप कभी गाड़ी नहीं सीख पाएंगे। आपको धीरे धीरे नजाकत से गाड़ी की क्षमता को पहचानते हुए धीरे धीरे आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ता है। इसी तरीके से एजुकेशन भी, किसी भी चीज की एजुकेशन, ज्ञान हो, आपको स्टेप बाय स्टेप ही उसकी प्रॉपर नॉलेज हो पाएगी। आप लास्ट चैप्टर पढ़ के पूरी किताब की सारांश नहीं पता कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियोस में पार्ट ज्यादा है, लंबी होती है, डिस्क्रिप्शन ज्यादा है, लेकिन इससे जो ज्ञान आपको अर्जित होगा वो यकीन मानिए आपके लिए बहुत काम का होगा। तो आज बैंक गारंटी के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है बैंक गारंटी, कैसे काम करती है, एक एग्जांपल के तौर पे भी उसको देखेंगे। तो आओ कुछ नया सीखो में आज जैसा कि पिछली वीडियोस में आपने देखा कि हम लोग बात कर रहे थे वर्किंग कैपिटल के बारे में। और वर्किंग कैपिटल के कुछ पार्ट्स होते हैं जो, जैसे मैंने आपको बताया था मॉर्टगेजेस, लोन्स में कुछ पार्ट होते हैं जैसे सिक्योर, अनसिक्योर, वैसे ही वर्किंग कैपिटल के कुछ भाग हैं, कुछ ब्रांचेस हैं, कुछ शाखाएं हैं जिनके बेस पे वर्किंग कैपिटल काम करती है। वर्किंग कैपिटल मतलब एक ऐसी पूंजी जो आपके दायित्वों को पूरा कर सके, जो आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको एट द टाइम व्हेन इट बी नीडेड टू बी कंप्लीटेड, यानी कि जब आपको ज़रूरत हो तो इस तरीके की कुछ इंस्ट्रूमेंट आपके पास होते हैं वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए। तो ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट है बैंक गारंटी। बैंक गारंटी, जैसे आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि बैंक गारंटी एक्चुअल में एक बैंक द्वारा दी जाने वाली गारंटी है, जैसा कि नाम में ही ऐसा है। तो बैंक गारंटी एक्चुअल में होता क्या है? बैंक गारंटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि बैंक गारंटी की कुछ डेफिनेशंस हैं जिसके जरिए आप इसे समझ सकते हैं। जैसे कि पहली ये डेफिनेशन, बैंक गारंटी इज इन अ थ्री पार्टी इन्वॉल्वमेंट विद द बैंक, द बेनिफिशियरी एंड द एप्लीकेंट। द बेनिफिशियरी इज द वन ऑफ द टेक गारंटी अगेंस्ट देयर बिजनेस डील्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, एडवांसेस एक्सेट्रा, एंड the applicant is who seek the bank guarantee from the bank. These are the important banking arrangements and play a potential role in promoting overseas and domestic trade. इसको मैं एक सरल भाषा में समझाता हूँ कि बैंक गारंटी में तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं, तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक तो वो बैंक खुद जो बैंक गारंटी देता है, बेनिफिशियरी जिसको ये बैंक गारंटी से आश्वस्त किया जाता है, या जो कभी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी ना होने पे विक्टिम पार्टी बनती है, उसको बैंक गारंटी, ये मैं आपको अभी विस्तार से समझाऊंगा किस तरीके से होता है। और एप्लीकेंट वो होता है जो बैंक गारंटी के लिए अप्लाई करता है और सामने जो बेनिफिशियरी पार्टीज है उसको दिलवाता है, राइट, अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब इसे जानते हैं कि किस तरीके से ये काम करती है बैंक गारंटी। देखिए, बैंक गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। अगर आप ट्रेडिंग में हैं या आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, किसी भी बिजनेस में हैं, उसको समझने के लिए बैंक गारंटी आप दोनों ही में सेगमेंट में ले सकते हैं। ये एक तरीके का बैंकिंग अरेंजमेंट है, राइट, जो अगर आप टेंडर भरते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ओवरसीज बिजनेस करते हैं, बाहर की कोई किसी मुल्क की पार्टी है और वो आपकी कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उससे मतलब एक तरीके से वो उसको इम्पोर्टेंस इस प्रोजेक्ट के लिए या कैपेबल नहीं समझती, तो उसके इक्वलेंट यानी कि जो कमी होती है उसके लिए वो आपसे आपकी बैंक गारंटी मांग सकती है। बैंक गारंटी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक बैंक गारंटी देता है कि इन केस अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फेल होता है, राइट,
एप्लीकेंट के द्वारा, तो बैंक उसकी जो डेफिसिट यानी कि जो कमी है पैसे के लेके वो बेनिफिशियरी को प्रोवाइड कराएगा। ये और डिटेल से समझाता हूँ मैं आपको। पहले एक दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, माफ़ कीजिएगा जी। द बैंक इशू बैंक गारंटी ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक एप्लीकेंट। यस, यहाँ पे वो शब्द आ गया डोमेस्टिक एप्लीकेंट का। दिस रिसिप्ट इज अ बैंक गारंटी अमाउंट टूवर्ड्स सम पर्पस अंडरलाइंग ट्रांजेक्शंस टूवर्ड द बेनिफिशियरी as per the business agreement between applicant and beneficiary. If the bank received the payment invoice from the beneficiary, it results the BG to be released the same. जैसा मैंने आपको अभी पहले भी समझाया था, ये वही चीज़ इसमें एक तरीके से इंग्लिश में परिभाषित करी हुई है। इन द केस ऑफ फॉरेन बीजी अपार्ट फ्रॉम दिस 3 parties देयर इज आल्सो ओवरसीज बैंक। अच्छा, यहाँ पे एक और डेफिनेशंस में एक ओवरसीज बैंक की भी परिकल्पना यहाँ पे परिभाषित की गई है। इफ द बैंक डज नॉट हैव अ ब्रांच इन सम फॉरेन कंट्री इट इशू बीजी इन दैट कंट्री थ्रू द ओवरसीज बैंक। मैं समझाता हूँ इसमें क्या है। देखिए, यहाँ पे 3 पार्टीज थी। सपोज कीजिए कि मैं एक हिंदुस्तानी इम्पोर्टर हूँ जो बाहर से या कहीं किसी मुल्क से कुछ सामान मंगाता है। अब मैंने एक टेंडर देखा जो यूएस की किसी कंपनी का था और मैंने उसके लिए एक टेंडर भरा और उस यूएस की कंपनी के साथ जो एबीसी कंपनी है उसके साथ मेरा करार हो गया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ रुपए का था। मेरे फाइनेंशियल्स के हिसाब से उनकी कंपनी जांच पड़ताल करती है और ये पाती है कि सर हमें आपकी तरफ से 25 लाख रुपए लगता है कि शायद हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट की जो 1 करोड़ की रकम है 25 लाख रुपए आप ना दे पाएँ, क्योंकि मुझे 1 करोड़ का सामान खरीदना है उनसे। तो कहते हैं हमें लगता है 75 लाख तक तो आप दे दोगे, 25 लाख के लिए हमें कहीं से कोई गारंटी, बैंक गारंटी आप दे सकते हैं। इसके लिए मैं अपने बैंक के पास जाता हूँ, एसबीआई या कोई भी बैंक हो सकता है वो, उसके पास जाके मैं अप्लाई करता हूँ कि सर ये मेरी कंपनी है, मेरा ये करार हुआ है, ये मेरा एग्रीमेंट है, मैं सारे डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, ये मेरी कंपनी की वर्थ है, बैलेंस शीट प्रोड्यूस करता हूँ, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं मैं सब बैंक को प्रोवाइड कराता हूँ। इसकी लिस्ट में अलग से आपको किसी एक वीडियो में बताऊँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एप्लीकेशंस के लिए। और मेरा बैंक मेरी फाइनेंशियल्स के हिसाब से वो ये नहीं देखता कि मैं कितने का ऑर्डर दे रहा हूँ, वो ये देखता है कि क्या मैं वो जो 25 लाख रुपए की मैं बैंक गारंटी ले रहा हूँ उसके काबिल हूँ या नहीं हूँ। उसको कोई मतलब नहीं है कि मैं 2 करोड़ का ऑर्डर ले रहा हूँ या 5 करोड़ का ले रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ वो ये ध्यान में जरूर रखता है बैंक कि आखिर आप ये 25 लाख रुपए की जो मार्जिन बनी है वो उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए ले रहे हैं। लेकिन मेरी बैंक गारंटी निर्धारित होती है मेरे फाइनेंशियल्स के ऊपर, ना कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मैं 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ले लूँ लेकिन मुझे बैंक गारंटी चाहिए 1 करोड़ की, लेकिन मेरी जो कैपेबिलिटी है वो 5 करोड़ की है, तो बैंक तो आराम से दे देगा। लेकिन दूसरे सिनेरियो में अगर देखा जाए कि मेरी एलिजिबिलिटी 50 लाख की है और मैं मांगता 1 करोड़, तो बैंक कहेगा भाई आप 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लो या 200 करोड़ का लो, मैं आपको 50 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकता। तो आपके कंपनी के फाइनेंशियल्स आपकी बैंक गारंटी डिसाइड करते हैं। और बैंक गारंटी खरीदार और विक्रेता के बीच एक ऐसा समझौता होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके बीच में एक बैंक मीडिएस्ट की तरह काम करता है। बैंक गारंटी बैंकों के एक कमिटमेंट के रूप में दी जाती है, राइट। दोनों पार्टीज के बीच में एक बैंक होता है जो ये गारंटी देता है कि भाई ये पार्टी ए पार्टी जिसने आपको पैसे देने इस कॉन्ट्रैक्ट के, उसका इतना अमाउंट तो मैं गारंटी देता हूँ कि इतना तो अगर डेफिसिट होगा तो मैं दूंगा, या पूरा भी होता है कई जगह, तो वो इस तरीके की बैंक गारंटी होती है। तो ये एक सरल भाषा में मैंने आपको बैंक गारंटी बताई, राइट। अब आगे चलते हैं, बैंक गारंटी को एक इलस्ट्रेशन के रूप में समझते हैं। देखिए, यहाँ पे 3 पार्टीज हैं, एक है एप्लीकेंट ऑफ बैंक गारंटी, एक बैंक है और एक क्लाइंट है, राइट। क्लाइंट ऑफ एप्लीकेंट यानी कि यहाँ पे ये एप्लीकेंट है, राइट, और ये जो है ये इसका क्लाइंट है, क्योंकि ये इसको माल देगा। तो इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या हो गया, विक्रेता और क्रेता का, राइट। अब एप्लीकेंट जो है यहाँ पे जो मैंने इसका नाम दिया है ये इसलिए दिया है क्योंकि ये जो कोई प्रोडक्ट है वो खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है, अपने क्लाइंट्स से, इनसे खरीद रहा है। अब ये सामान देगा इन्हें और ये पैसे देंगे इन्हें। अब ये जो क्लाइंट है ये कहता है कि सर अगर मैंने आपको सामान दे दिया XYZ अमाउंट का और वो पैसे नहीं आए, तो ऐसी सिचुएशन में मेरा जो क्लाइंट है वो बैंक के पास जाता है और उससे कहता है कि सर मुझे तो पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे ये सामान खरीदना है और इसके लिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ सकता। इस तरीके से अब यहाँ पे डील किस तरीके से होती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आता है ए।
ए पॉइंट में क्या होता है, एप्लीकेंट अप्लाई फॉर बीजी विद रिस्पेक्टिव बैंक्स। जाहिर सी बात है, एप्लीकेंट को पहले ए पॉइंट में यानी कि सबसे पहला कदम होगा उसका बैंक में बैंक गारंटी के लिए अप्लाई करना, राइट। दूसरा बी क्या होता है, बैंक क्या करता है, बैंक अप्रूव द बीजी लिमिट लेटर टू एप्लीकेंट एज पर द एलिजिबिलिटी। जैसा मैंने पहले बताया था, आपकी कंपनी की एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही आपको बैंक गारंटी प्रोवाइड करवाएगा बैंक। अगर आपकी कंपनी के फॉर्मुलेशंस के हिसाब से जो आपकी एलिजिबिलिटी है, वो अगर जितना भी अमाउंट वो एलिजिबल होगा, बैंक उतने की ही बैंक गारंटी देगा। सी, अब यहाँ पे सी पॉइंट जो है वो क्या कहता है कि एप्लीकेंट फाइल अ टेंडर टू क्लाइंट विद बीजी लेटर। आप देखिए कुछ टेंडर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपना बैंक गारंटी लेटर साथ में लगाना पड़ता है, कुछ में नहीं भी लगाना पड़ता। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक प्री अजम्पशन कंडीशन रखते हैं कि भाई अब यहाँ पे वो टेंडर को भर के फाइनल कोटेशन दे के बैंक गारंटी के साथ अपने क्लाइंट को दे देता है कि सर मेरे पास इतने लाख की बैंक गारंटी आ गई है। अब डी क्या करता है, ये एक कंफर्मेशन टू एप्लीकेंट विद डील ऑन कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ ये एक डील ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है जी हमारा, राइट। अब यहाँ से सामान आना जाना शुरू हो जाता है, राइट। अगर सपोज कीजिए कि 100 रुपये की डील हुई है जिसमें से 25 रुपये एप्लीकेंट ने दे दिए, यहाँ पे इसने 25 रुपये अपने पास से दे दिए, राइट। अब इसने 70 रुपये का सामान भी भेज दिया, राइट। तो यहाँ पे वो जैसे जैसे पैसा जाता रहता है वैसे वैसे सामान इन दोनों के बीच में शुरू हो जाता है। एज इन दैट केस एप्लीकेंट सबमिट द रिलेटेड डॉक्यूमेंट टू बैंक, राइट। अब यहाँ पे जैसे जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता जाता है, ये यहाँ पे बैंक को भी बताता रहता है कि सर इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जिसके लिए मैंने बैंक गारंटी ली थी वो पूरा होता जा रहा है, राइट। अब बैंक का इन्वॉल्वमेंट एक्चुअली में रिलीज ऑफ बैंक गारंटी कब होती है, जब यहाँ से एप्लीकेंट के पास से कैश क्रंच या किसी भी वजह से पैसा इसको जाना बंद हो जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट का। 100 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट था, 50 रुपये गए, 60-50 रुपये और देने हैं। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने आपको सामान बेच दिया है या ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको 50 रुपये का सामान और लेना है, आप मुझे पैसे दीजिए। ऐसी सिचुएशन में जो है ये डील फंस जाती है। और फॉरनर क्लाइंट्स या फॉरनर टेंडर जो होती हैं कंपनीज, दे आर वेरी रिस्ट्रिक्ट, बहुत रिस्ट्रिक्ट होती हैं वो कि किस तरीके से डील की जानी है, वो एंड तक को प्रोसेस करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपये का सामान खरीदना था, 50 रुपये दिए, जितना सामान लिया उसके बाद कह दीजिए भाई ठीक है अभी अगले महीने आना, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ता है एज पर द इंटरनेशनल ट्रेड। या डोमेस्टिक में भी अगर आप बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है या जो टेंडर होता है उसे आपको पूरी पेमेंट देनी ही पड़ती है। और ये स्पेसिफिक डेज की भी हो सकती है कंडीशन कि आपको इतने दिन में ये पेमेंट देनी है, तब तक ये माल अपना शिपमेंट करा रहा है, ये आपको प्रोवाइड होता रहेगा। लेकिन आपको पेमेंट के हिसाब से बड़ा स्पेसिफिक होता है ये डील। तो यहाँ पे जब ये पेमेंट या कोई डेफिसिट आता है तो ये बैंक इन्वॉल्वमेंट होता है, ये पेपर सबमिट करता है कि सर मैंने सामान के अगेंस्ट इतना पैसा इन्हें दे दिया, इतना पैसा बच गया, आप इन्हें पैसा दीजिए। अब यहाँ पे बैंक उसके जो प्रोवाइड किए हुए डॉक्यूमेंट हैं, ये जो ई में इसने दी हैं एंड में आके कि डॉक्यूमेंट एक्चुअल में ये भी जांच करता है बैंक की ये भाई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे लेके भाग जाएगा, राइट। तो जाहिर सी बात है, इट्स ऑल्सो कंडीशन। तो बैंक उसकी जो प्रोवाइड किए हुए कॉन्ट्रैक्ट के सारे लेटर दोबारा से वेरीफाई करता है, उसकी पेमेंट रिसिप्ट की जांच करता है कि उसने कितने पैसे दिए हैं, और उसके बाद जो डेफिसिट अमाउंट है वो यहाँ पे इस बैंक को, इसको एप्लीकेंट को दे देता है, क्लाइंट को। अब यहाँ पे एक पहले जिक्र आया था कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, ये बेनिफिशियरी बैंक। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे इस बैंक के अब ये बैंक जो है डायरेक्ट तो इसको पैसा दे नहीं सकता, राइट। या तो इस बैंक की ब्रांच होनी चाहिए इस कंट्री में या उस लोकेशन पे, या फिर यहाँ पे एक ये एप्लीकेंट जो क्लाइंट है ये एक बैंक जो इसका अपना बैंक है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, उसके पास जाएगा और उस पर कहेगा कि सर ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट था इस एप्लीकेंट के साथ और इसका बैंक मुझे ये अमाउंट प्रोवाइड करा रहा है, ये मुझे आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दीजिए। क्योंकि इंटरनेशनल अमाउंट नॉर्मल किसी अकाउंट में या किसी आप कंपनी के खाते में डायरेक्ट जमा नहीं करा सकते, वो आपको इंटरनेशनल लॉ ऑफ फंड ट्रांसफ़र के अधीन ही करना पड़ता है, राइट। ये देखिए ये एक और चैप्टर मेरे हिसाब से बन गया कि इंटरनेशनल ट्रेड में मनी रियलाइजेशन कैसे होता है। फॉरेन जो हमारा होता है आप कह सकते हैं जैसे मनी एक्सचेंजर्स होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, या किसी कॉन्ट्रैक्ट में मनी एक्सचेंज कैसे होती है, या रियलाइजेशन बाहर के मुल्कों की मुद्रा में हम कैसे कर सकते हैं, ये एक और चैप्टर मैं इंक्लूड करूँगा। फिलहाल के लिए बैंक गारंटी ये आपने समझ लिया सरल शब्दों में कि एक्चुअल में बैंक गारंटी इस तरीके से वर्क करती है। लेकिन एक और डीपली इसमें थॉट है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं किसी भी चीज़ को बड़े डीपली समझाता हूँ जब तक मैं आधी अधूरी जानकारी नहीं दे सकता। बैंक गारंटी के भी कुछ टाइप्स होते हैं, राइट। ये ऐसा नहीं है कि सिंपल एक डील हो गई और आपने ऐसे कर दिया, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं टाइप ऑफ बीजी।
यहाँ पे आप देख रहे होंगे परफॉर्मेंस गारंटी होती है, एक बिग बॉन्ड गारंटी होती है, एक फाइनेंशियल गारंटी होती है, एडवांस पेमेंट गारंटी होती है और डेफर्ड पेमेंट गारंटी होती है। ये 5 तरह की गारंटीज जो है ये बैंक प्रोवाइड कराता है, राइट। अब ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सब की ब्रीफिंग दूंगा कि परफॉर्मेंस गारंटी क्या होती है, बिग बॉन्ड गारंटी क्या होती है, फाइनेंशियल गारंटी, एडवांस पेमेंट गारंटी और डेफर्ड पेमेंट गारंटी। बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, आगे सीरीज़ में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी रोचक जानकारियाँ आप लोगों के लिए आगे भी हैं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे वाली वीडियो में इन सब की ब्रीफिंग में दूंगा कि इन सब के मतलब क्या होते हैं, राइट। तो तब तक बने रहिए नारायण चैनल्स पे। थैंक यू।